तो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच एंड हो चुका है और ये काफी मजे का मैच था। मैच की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है जब सेथ रॉलिंस शील्ड के सॉन्ग पर एंट्रेंस करते हैं और तभी उनका कॉस्ट्यूम फौरन चेंज होता है और वो अपने उसी रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलती है रोमन रेंज की एंट्रेंस और फिर बाद में इनका मैच शुरू होता है और हमें शुरू से ही इनकी बड़ी ही पीक की स्टोरी टेलिंग देखने को मिली है। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है, एक दूसरे को शील्ड के दिन भी तकरीबन याद दिलाए हैं। अनाउंस टेबल जो है अनाउंसर टेबल है उस पर एक दूसरे को पावर बॉम्ब किया। उसके अलावा दोनों ने एक दूसरे को स्पेयर भी मारे, दोनों ने एक दूसरे को स्टॉर्म भी मारा और रोमन रेंज ने फिर सेथ रॉलिंस को डर्टी डीड्स भी मारा जो कि डीन एम्ब्रोज की याद दिलाता है। तो इस मैच में हमें शील्ड का काफी सारा रेफरेंस देखने को मिला, हमें उन दोनों की पीक स्टोरी टेलिंग देखने को मिली। हमें ये देखने को मिला कि जब रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक रिंग में होते हैं तो वो A+ मैच देते हैं और उसके बाद हमें इस मैच में काफी सारी मजे के पॉइंट्स देखने को मिले। हमें इमोशनल भी देखने को मिले रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों, क्योंकि ये इनका जैसा कि कहा गया है कि आखिरी मैच है और इसके बाद हमें इनका मैच नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही मजे का मैच था और दोनों में से कोई भी किसी भी एंड पर हार नहीं मान रहा था। रोमन रेंज स्पेयर पे स्पेयर मार रहे थे लेकिन सेथ रॉलिंस हार नहीं मान रहे थे और फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को स्टॉर्म भी मार रहे थे, उन्होंने पेडिग्री भी मारी, उसके बाद हर मूव किया, उन्होंने स्पेयर भी मारा लेकिन फिर भी रोमन रेंज ने हार नहीं मानी और एंड में रोमन रेंज ने 3 स्पेयर लगाया सेथ रॉलिंस को, जिसके बाद वो 3 स्पेयर के बाद जाकर हारे। मतलब हमें इस पीक पर दिखाया गया कि दोनों हारना नहीं चाहते और किस तरह दोनों एंड में जाकर रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को हराया है। इन्होंने कहीं कहाँ मैच नहीं किया, ये रिंग के अंदर लड़े हैं, रिंग के बाहर लड़े हैं, क्राउड एरिया जो है वहां पर भी लड़े हैं और हमें एक मोमेंट भी बड़ा मजे को देखने का मिला है जैसा कि सेथ रॉलिंस शील्ड चेयर जो है वो लेकर आते हैं जिससे उन्होंने उनको पहले मारा था, लेकिन जब वो मारने लगते हैं तब रोमन रेंज उनको पंच कर देते हैं, लेकिन तब सेथ रॉलिंस जानबूझकर उसी पोज में खड़े होते हैं कि रोमन रेंज उनको चेयर सेट करेंगे, लेकिन रोमन रेंज वैसा नहीं कहते। तो यहाँ पर ये माइंड गेम थी सेथ रॉलिंस की जिस पर रोमन रेंज ने अपना कोई जवाब नहीं दिया और इस पर यहाँ से हमें पता चल गया था कि अब रोमन रेंज सेथ रॉलिंस की माइंड गेम से बचने वाले हैं और ये सेथ रॉलिंस को भी उस टाइम समझ आ गई थी। और जैसे कि रोमन रेंज ने फिर सेथ रॉलिंस को हराया और मैच एंड होने के बाद फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने ही रिंग में बैठे होते हैं और दोनों ही इमोशनल होते हैं क्योंकि आखिरी दफा इस तरह आए थे और उसके बाद फिर रोमन रेंज उठते हैं और सेथ रॉलिंस शील्ड जो फिस्ट पंप है वो ऑफर करते हैं और फिर सेथ रॉलिंस उठकर आते हैं, वो अपना मास्क लेकर आते हैं, दरमियान में वो मास्क रखते हैं और दोनों फिर शील्ड का जो पॉज है फिस्ट पंप का वो करते हैं और वहां पर काफी सारे लोगों की याद ताजा हो गई और डीन एम्ब्रोज को सबने मिस किया गया। डीन एम्ब्रोज होते तो हमें शील्ड की लास्ट टाइम रियूनियन देखने को मिल जाती, दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी और मैच इस तरह हमारा एंड हो गया। और नाइट 2 की अगर हम बात करें तो रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस दोनों नाइट का समर स्लैम की A+ का मैच था, A+ का मैच था और बहुत ही मजे का मैच था। अगर आप इसको पूरा देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा। शुरू में स्लो पेस पे ये रोमन रेंज के मैचेस स्टार्ट होते हैं लेकिन जब वो पीक पकड़ते हैं तो बड़ी मजे की पीक होती है और लगभग 30 से 40 मिनट का मैच था ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, समर स्लैम का ये मैच लाजमी जाकर देखें और वीडियो को लाइक भी